Assalamu alaikum students, how are you? Today our topic is eating patterns. Full topic name is eating pattern and attitude and eating patterns. पहले हमने एटीट्यूड को डिस्कस किया था कि एटीट्यूड्स क्या होते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं एटीट्यूड को कैसे मेजर किया जाता है, एटीट्यूड फॉर्मेशन के पीछे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ एटीट्यूड हमने डिस्कस किए थे। अब हम आज डिस्कस करेंगे ईटिंग पैटर्न्स। ईटिंग पैटर्न्स क्या होते हैं? व्हाट आर ईटिंग पैटर्न्स? An eating pattern represents the total amount of foods and beverages consumed. Simply हम क्या खाते हैं, हम क्या पीते हैं, वो हमारे ईटिंग पैटर्न्स हैं। A dietary pattern is defined as the quantity, variety or combination of different food and beverages in a diet. यानी हमारे जो ईटिंग पैटर्न्स हैं, हमारे डाइटरी पैटर्न्स जो हैं वो क्या होते हैं कि हम क्या चीज़ खा रहे हैं, कितनी क्वांटिटी में खा रहे हैं, कैसे कॉम्बिनेशंस में हम ले रहे हैं डाइट, और जो हम लिक्विड ले रहे हैं वो उसमें हम क्या क्या ले रहे हैं, उसमें सॉफ्ट ड्रिंक्स ले रहे हैं, जूसेस ले रहे हैं, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं। ये डेफिनेटली इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। हर पर्सन का ईटिंग पैटर्न डिफरेंट होता है दूसरे पर्सन से, ठीक है। नेक्स्ट है जी हेल्दी ईटिंग पैटर्न। अब हेल्दी ईटिंग पैटर्न्स क्या हैं? कंज्यूम अ हेल्दी ईटिंग पैटर्न दैट अकाउंट्स फॉर ऑल फूड्स एंड बेवरेजेस within an appropriate calorie level. अब हेल्दी ईटिंग पैटर्न्स कौन से हैं कि आप कितनी हेल्दी डाइट ले रहे हो, कितनी अच्छी डाइट आप ले रहे हैं, क्या खा रहे हैं आप अपनी डाइट में, आया जितनी कैलोरीज रिक्वायर्ड हैं आपकी बॉडी को, जितनी हेल्दी डाइट रिक्वायर्ड है आपकी बॉडी को, उतना आप उसको उतनी डाइट आप ले रहे हैं, प्रॉपर डाइट आप ले रहे हैं, कितने मील्स आप दिन में लेते हैं और उन मील्स में आप क्या क्या लेते हैं, आपकी जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है आप उसको पूरा कर रहे हैं। जो आप फॉर एग्जांपल आपको आपकी बॉडी को, हमारी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट्स भी चाहिए होते हैं, फैट्स भी चाहिए होते हैं, मिनरल्स भी चाहिए होते हैं, प्रोटीन्स भी चाहिए होते हैं। तो ऐसी फूड्स हम ले रहे हैं जिससे हमें प्रोटीन भी मिल रहा है, फैट्स भी मिल रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी मिल रहे हैं, मिनरल्स भी मिल रहे हैं। जैसे कि a healthy eating pattern includes a variety of carbohydrates, fats, minerals and protein foods including seafoods, meats, eggs, beans, peas, nuts, seeds and oils. अल्लाह पाक ने जो चीज़ें पैदा की हैं उनका कोई ना कोई एडवांटेज ज़रूर है। किसी फूड से हमें प्रोटीन मिल रहा होता है, किसी से हमें मिनरल्स हमारे अंदर जा रहे होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स मिल रहे होते हैं। कोई फूड ऐसी है जो हमारे मतलब एचपी लेवल को अच्छा करती है, कोई हमारी स्किन को अच्छा करती है, कोई हमारे बोन्स के लिए अच्छी है। यानी एक कॉम्बिनेशन है ये डाइट का, फूड्स का, कि हम उस कॉम्बिनेशन को मिला के अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट आया पूरी कर रहे हैं या नहीं। हम कैल्शियम की हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है, तो यानी ये सारी चीज़ें हम अपनी डेली रूटीन में हमने शामिल की हुई हैं या नहीं। जो ये कॉम्बिनेशंस लेते हैं अपनी डाइट में शामिल करते हैं वो एक हेल्दी ईटिंग पैटर्न है।
यानी जितनी आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है आप उसको फुलफिल कर रहे हैं या नहीं, दैट इज कॉल्ड हेल्दी ईटिंग पैटर्न। नेक्स्ट है जी ईटिंग हैबिट्स मीन्स द टर्म ईटिंग हैबिट्स रेफर्स टू व्हाई एंड हाउ पीपल ईट, which foods they eat and with whom they eat, as well as the ways people obtain, store, use and discard food. हेल्दी ईटिंग पैटर्न, हेल्दी पर्सन वही है ना कि जो प्रॉपर डाइट लेता है, जो प्रॉपर अपनी मतलब जो जो रिक्वायरमेंट्स हैं बॉडी की, अपनी कैल्शियम भी ले रहा है, मिनरल्स भी ले रहा है, वो प्रोटीन भी ले रहा है, तो प्रॉपर तरीके से वो अपना खाने अपनी डाइट को लेके चल रहा है, लिक्विड भी प्रॉपर ले रहा है जितनी ज़रूरत होती है, तो उसके बाद फिर वो लेके मतलब कितनी हेल्दी फूड वो ले रहा है, उसके बाद आया वो उसको सही तरह से मेटाबोलाइज कर पा रहा है, उसकी बॉडी की जो फंक्शनिंग है अंदर वो ठीक है, मेटाबोलाइज उसको कर रही है, उसके बाद वो डिस्कार्ड हो रहा है। तो ये क्या है, ये सारे हेल्दी पैटर्न्स हैं। ठीक है, जो पर्सन हेल्दी डाइट ले रहा है और उसको सही तरह से उसको डाइजेस्ट कर पा रहा है और उसके बाद वो डिस्कार्ड हो रहा है, तो इट मीन्स कि वो एक नॉर्मल पर्सन है। ठीक है, हमारी बॉडी के लिए, हमारी बॉडी की नरिशमेंट के लिए हमें हेल्दी डाइट्स लेनी होते हैं, हेल्दी मील्स लेने होते हैं, ताकि हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती रहे, ताकि हमारी बॉडी को एक ताकत हमारी बॉडी में रहे, एक अच्छी हेल्दी लाइफ गुजारने के लिए ये सब चीज़ें हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट है जी फैक्टर्स इन्फ्लुएंस ऑन ईटिंग पैटर्न और फूड चॉइस। अब ये कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारी फूड चॉइस को इन्फ्लुएंस करते हैं, ईटिंग पैटर्न्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। इन फैक्टर्स के असरअंदाज होने से हमारी जो फूड चॉइस, फूड सिलेक्शन आप कह लें, इन फैक्टर्स, ये फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं हमारी फूड सिलेक्शन पे, हमारे ईटिंग पैटर्न्स पे। सबसे पहले क्या है जी, फिजिकल डिटर्मिनेंट्स यानी फिजिकल फैक्टर्स। इसमें आ जाता है जी हमारी एजुकेशन, स्किल्स, टाइम एंड एक्सेस। एजुकेशन क्या है कि ड्यूरिंग योर एजुकेशन पीरियड, ड्यूरिंग योर एडोलेसेंस, ड्यूरिंग योर एडल्टहुड पीरियड, आप अपने मतलब पीयर प्रेशर बड़ा होता है। आप कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, आप अपने फ्रेंड्स के साथ आप बाहर के खाने ज़्यादा खाने लग जाते हो। फ्रेंड्स कहते हैं चलो आज कोई हैंग आउट रखते हैं जी, आज पिज़्ज़ा पार्टी करते हैं, आज हम बर्गर खाते हैं, या इस तरह कोई भी जंक फूड। तो वो क्या है कि वो हमारी ज़ाहिर ईटिंग पैटर्न्स वो और तरह के हो जाते हैं पीयर प्रेशर में। तो ये फैक्टर बड़े इन्फ्लुएंस करते हैं हमारी फूड चॉइस को कि हमारे फ्रेंड्स क्या खा रहे हैं। और ड्यूरिंग योर एजुकेशन आप अपने मतलब बाहर जाते हो कॉलेज यूनिवर्सिटी में, वहाँ पे फिर आप कभी स्नैक्स ले लिए, बर्गर ले लिए, तो ये चीज़ें हमारी फूड चॉइस में बहुत इन्फ्लुएंस करती हैं। उसके बाद है जी स्किल्स पे भी डिपेंड करता है। ये फैक्टर भी बड़ा इम्पोर्टेंट है कि मतलब आप स्किल्स में आपके कुकिंग स्किल्स आ जाते हैं कि आपको आए ये कौन कौन सी फूड बनानी आती है, आप कौन कौन से खाने पका लेते हैं, या आपके घर में किस तरह के खाने ज़्यादा बनते हैं। तो वो फिर वही चीज़ें ज़्यादा हमारी डाइट में शामिल होती जाती हैं। ठीक हो गया। टाइम और एक्सेस आ जाता है कि टाइम हमारे बाज़ दफ़ा इतना बिजी शेड्यूल होता है बाज़ लोगों का कि उनको प्रॉपर डाइट लेने का टाइम ही नहीं मिलता, खाने का टाइम ही नहीं मिलता। चलते फिरते जल्दी थोड़ा सा लिया और चलो,
स्कूल, सुबह स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी जा रहे हैं या जॉब पे जा रहे हैं, मामा कह रही हैं जल्दी जल्दी आप बैठ के खाना प्रॉपर खाओ, अपना ब्रेकफास्ट करो प्रॉपर, लेकिन टाइम नहीं है जी, जल्दी जल्दी उठाया, एक स्लाइस उठाया, चलो जी वो उस पर बटर लगाया या जैम लगाया, जो भी व्हाटएवर लगा के फटाफट आप चले गए खाते हुए, तो वो मतलब प्रॉपर आपने डाइट नहीं ली। तो ये फैक्टर भी इन्फ्लुएंस करता है हमारे ईटिंग चॉइस को, हमारे ईटिंग पैटर्न्स को। उसके बाद एक्सेस है सारा, एक्सेस मींस अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, यानी कौन सी चीज़ कभी आपको भूख लगी आपके घर में, डिपेंड करता है कि क्या अवेलेबल है। अभी आप कोई लाने वाला नहीं है या आप बाहर नहीं जा सकते, आप बिजी हो या आप मतलब आपकी तबीयत नहीं ठीक, तो वो भी डिपेंड करता है कि अवेलेबिलिटी ऑफ फूड क्या है, तो वो भी इन्फ्लुएंस करता है ये फैक्टर भी आपके ईटिंग पैटर्न पे। नेक्स्ट है जी सोशल डिटर्मिनेंट्स। अब सोशल फैक्टर्स कौन से हैं जी? कल्चर, योर फैमिली, योर सिबलिंग्स एंड योर पीयर ग्रुप। तो जी ये सोशल फैक्टर्स जो हैं ये तो बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे डाइट पैटर्न्स को। डाइट पैटर्न्स पे बहुत ही ज़्यादा हमारी फूड चॉइस पे असरअंदाज होते हैं हमारा कल्चर। हर कल्चर के एक अपना डाइट पैटर्न होता है, एक अपना ईटिंग पैटर्न होता है। आप अगर इधर पंजाब साइड पे आ जाएं तो एक डिफरेंट ईटिंग पैटर्न्स हैं, जैसे लाहौरी बड़े मशहूर हैं खाने में, बाहर के खानों में स्पेशली चटपटे खाने और स्पाइसी खाने। इसी तरह आप सिंध साइड पे चले जाएं तो वहाँ का कल्चर और है, उधर के जो ईटिंग पैटर्न्स हैं वो डिफरेंट हैं। हम नॉर्दर्न एरियाज जाएं तो वहाँ आपको खाने का जो स्टाइल है वो डिफरेंट मिलता है। तो ये जो कल्चर होता है ये बहुत मैटर करता है। उसके बाद फैमिली आपकी डेफिनेटली इन्फ्लुएंस करती है। फैमिली में हर फैमिली के अपने ट्रेंड्स होते हैं, अपने पैटर्न्स होते हैं कि ये हमारी फैमिली में बनता है, ये चीज़ें ज़्यादा खाई जाती हैं। कुछ फैमिलीज़ में वेजिटेबल्स ज़्यादा खाई जाती हैं, कुछ फैमिलीज़ में मीट को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। तो ये फैमिली, उसमें फिर सिबलिंग्स, आपके बहन भाई क्या खा रहे हैं, वही चीज़ें फिर आप प्रेफर करते हो। उसके बाद फिर आप डेफिनेटली आपका पीयर ग्रुप है कि आप घर में मदर तो फोकस कर रही हैं हेल्दी डाइट पे, दे रही हैं आपको जो हेल्दी डाइट में दे सकती हैं, लेकिन आप बाहर जा रहे हो तो आप ज़ाहिर है फ्रेंड्स के साथ, फ्रेंड्स कह रहे नहीं यार ये नहीं, ये खाते हैं हम, पिज़्ज़ा खाते हैं या बर्गर्स खाते हैं, इस तरह की चीज़ें, तो मतलब फास्ट फूड में से कुछ ले लेते हैं हम, तो वो फिर पीयर प्रेशर ज़ाहिर आता है जो आपकी फूड चॉइस को इन्फ्लुएंस करता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट है जी बायोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स। बायोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स में क्या है जी? हंगर, एपिटाइट एंड टेस्ट। अब हंगर क्या है जी? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन हंगर एंड एपिटाइट? हंगर क्या होती है जी? हंगर आपकी एक इंस्टिंक्ट होती है, यानी जैसे हम कहते हैं ना जिंदा रहने के लिए खाना, आपकी बॉडी रिक्वायरमेंट, वो आपकी हंगर है। हंगर इज द इंस्टिंक्ट ऑफ सर्वाइवल, जो कि ड्राइव करती है आपकी बॉडी रिक्वायरमेंट को ना, कि आपकी बॉडी को कितनी फूड रिक्वायर्ड है, वो हंगर है। यानी हमें हमारी जिंदा रहने के लिए हमने कितनी डाइट लेनी है, वो हंगर है। और एपिटाइट क्या है? एपिटाइट आपके इन्फ्लुएंस होती है साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट से। एपिटाइट इन्फ्लुएंस होती है साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट से। उसमें आपका मूड आ जाता है, इमोशंस आ जाते हैं, स्ट्रेस आ जाता है, लोनलीनेस, आपका प्लेयर, हैप्पीनेस, बोर्डम, सैडनेस, एंजाइटी, ये सब चीज़ें आ जाती हैं जो ट्रिगर करती हैं आपके एपिटाइट को। ठीक है। हंगर क्या है कि आपने जिंदा रहने के लिए अमाउंट लिया अपने फूड का और खा लिया। एपिटाइट क्या है कि आप मतलब जी आप फ्रेंड्स के साथ चले गए बाहर पार्टी में या फैमिली के साथ गेट टुगेदर चले गए तो आप ज़्यादा खा लेते हो। ठीक है।
तो ये मतलब साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं जो इन्फ्लुएंस कर देते हैं। ये साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हम आगे डिस्कस भी करते हैं। अच्छा, तो फिर और है जी टेस्ट, हंगर, एपेटाइट और टेस्ट। टेस्ट कुछ चीज़ें ज़्यादा मतलब टेस्ट पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी चीज़ों को ज़्यादा पसंद करते हैं और किन चीज़ों को मतलब आपकी फैमिली में वो टेस्ट आपका डेवलप नहीं हुआ क्योंकि आपकी घर में वो चीज़ नहीं बनती, तो वो चीज़ें फिर आप ज़्यादा लाइक नहीं करते। ये भी बहुत अफेक्ट करता है आपके ईटिंग पैटर्न्स को। ठीक है, नेक्स्ट है जी साइकोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स। अब जैसे हम पीछे बात कर रहे थे कि एपेटाइट ट्रिगर होता है साइकोलॉजिकल डिटर्मिनेंट से, साइकोलॉजिकल फैक्टर से। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स कौन से? आपका मूड, स्ट्रेस, गिल्ट, एटीट्यूड, बिलीव्स, नॉलेज, प्लेयर, हैप्पीनेस, सैडनेस, एंजाइटी, बोर्डम, ये सारे क्या हैं? साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, और जो कि बहुत असरअंदाज होते हैं आपकी डाइट पे। आपका मूड अच्छा नहीं है, मैंने नहीं खाना, मेरा मतलब एग्जाम में मार्क्स कम आए हैं, प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं हुई, या आज किसी फ्रेंड से झगड़ा हो गया तो मूड अच्छा नहीं है, घर आए मैंने खाना नहीं खाना, मामा कह रही है खाना खा ले, नहीं मैंने नहीं खाना, मेरा लॉक कर लिया कमरे में, मेरा बिल्कुल दिल नहीं है खाना खाने। तो ये फैक्टर्स भी समटाइम्स इन्फ्लुएंस करते हैं आपकी फूड चॉइस को या आपके डाइट पैटर्न्स को। इसी तरह स्ट्रेस में कुछ लोग, स्ट्रेस में गिल्ट में कुछ लोग ज़्यादा खाते हैं, कुछ बिल्कुल ही खाना छोड़ देते हैं। तो ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। एटीट्यूड, आपके बिलीव्स बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं आपकी डाइट पैटर्न्स में। जैसे बीइंग अ मुस्लिम, हम लोग हमारा मतलब हमने हलाल हराम का देखना होता है कि भी हमने ये चीज़ खानी है, हमारा ये चीज़ हमारे लिए हलाल है और ये हमारे लिए ठीक नहीं है, हमारे मज़हब में मना है, तो वो हम ज़ाहिर डेफिनेटली नहीं खाते। उसके बाद नॉलेज अबाउट फूड, कि किसी चीज़ के बारे में भी कोई न्यूज़ आप सुन लें कि ये जैसे वो कभी हो जाता है बर्ड फ्लू हो गया जी, चिकन नहीं खाना, तो आपकी इंफॉर्मेशन बड़ी काउंट करती है, तो आप फिर वो चीज़ छोड़ देते हैं। या फिर समटाइम कोई चीज़ जैसे न्यूज़ में हम सुन लें कि ये चीज़ ठीक है, ये हेल्दी है, ये ठीक नहीं है, ये आप छोड़ दें, तो आप वो चीज़ प्रेफर करते हो जो ठीक होती है और उसको छोड़ देते हैं, जिसके बारे में कोई भी चाहे फेक न्यूज़ हो या रियल न्यूज़ हो उसको आप छोड़ देते हैं। तो ये साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं आपके हेल्दी ईटिंग पैटर्न्स को। लास्ट इकोनॉमिकल फैक्टर्स, इकोनॉमिकल डिटर्मिनेंट्स, इसमें आ जाता है जी कॉस्ट ऑफ फूड, योर इनकम, अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस। जाहिर है सबसे पहले तो यही है ना कि आप मतलब कितना आपकी अफोर्डेबिलिटी कितनी है, आप किस चीज़ को परचेज़ कर सकते हैं, क्या क्या परचेज़ कर सकते हैं, कितना परचेज़ कर सकते हैं, आपका सोशो इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, आपकी इनकम क्या है। तो ये चीज़ें बहुत डेफिनेटली मैटर करती हैं कि आप जो एक गरीब बंदा है वो बेचारा 2 वक्त की रोटी मुश्किल पूरी करता है, तो वो हेल्दी डाइट की तरफ मतलब बहुत ज़्यादा नहीं जा सकता अपने बच्चों को लेके, या खुद वो नहीं मतलब परचेज़ कर सकता, इतनी ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड नहीं कर सकता। यही वजह है कि जब आपका क्लाइंट आपके पास आता है, कोई भी न्यूट्रिशनिस्ट के पास, तो कोई भी डाइट प्लान बनवाने के लिए अपने कोई भी इशू के साथ, तो जब भी आप उसको डाइट प्लान बना के देते हैं उसके सर्कमस्टांसिस के अकॉर्डिंग बना के देते हैं आप, ताकि वो जो चीज़ वो अफोर्ड कर सकता है वो उसको इजीली परचेज कर सके, उस डाइट प्लान को फॉलो भी कर सके। कि जब आप उसके सर्कमस्टांसिस को नहीं देखेंगे तो ज़ाहिर है वो अडेरेंस का जो लेवल है वो मतलब नॉन अडेरेंस का एलिमेंट आ जाएगा, कि नॉन कॉम्प्लायंस का एलिमेंट आ जाएगा, कि वो जो क्लाइंट होगा वो उसको फॉलो ही नहीं करेगा आपके डाइट प्लान को, ज़ाहिर है क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकता। तो इसलिए उसके सोशो इकोनॉमिक स्टेटस को देखते हुए, उसके सर्कमस्टांसिस को देखते हुए आप उसके
उसके हालात के अकॉर्डिंग आप एक डाइट प्लान देते हैं अपने क्लाइंट को, ठीक है, ताकि उसको वो फॉलो भी कर सके, उसको अडेयर करे, उसको यूज़ करे, उसको प्रॉपर अपने डाइट प्लान को रेगुलर बेसिस पे उसको फॉलो कर सके। ठीक हो गया। तो ये थे जी आज ईटिंग पैटर्न्स हमने डिस्कस किए। आई होप ये आपको समझ आ जाएंगे। ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।